डॉक्टर जी। विक्रम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा सवाल, कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना को लेकर के था कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी कि अगर ऐसा है तो उनको कोरोना नहीं होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो हेल्दी लोग हैं, जो बिल्कुल हेल्दी है, उनको ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं? नहीं, ऐसा तो मैं वैसे जो काफी हेल्दी लोग हैं और उनकी इम्यूनिटी ठीक है, तो उनमें ब्लैक फंगस होने का खतरा थोड़ा कम ही है। इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। द पीपल हु आर हैविंग, जैसे जिनकी लो इम्यूनिटी है, जैसे कि डॉक्टर स्पर्श बता रहे थे, उनमें चांसेस बहुत हाई हैं। और जैसे डायबिटिक जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, उनमें चांसेस बहुत हाई है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो ले रहे हैं, इवन द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स और एनी अदर प्रॉब्लम लाइक दैट, उनकी इम्यूनिटी जनरली कम होती है और उनमें खतरा ज्यादा देखा गया है। लेकिन देखिए, ये ब्लैक वायरस जो है, ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इट इज नॉट ओनली एक तरह का है, जो कि देखा गया है हमारे कोविड-19 के बाद। देखा गया, लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा फंगस क्यों फैल रहा है। देखिए, ये ब्लैक फंगस तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पहले भी था, लेकिन ये क्यों नहीं होता था उस टाइम लोगों को? होता था, लेकिन उन केसेस में होता था जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती थी, जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल होती थी, और साथ में द पीपल हुआ ओल्ड एज पेशेंट्स जो थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। द पीपल हुआ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दे वर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते थे, काफी ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते थे, तो उनमें केसेस देखे गए हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद स्टेरॉइड्स का ऑफ कोर्स यूजेज काफी बढ़ा है, और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का भी काफी यूजेज बढ़ा है, मॉड्यूलेटर्स का यूजेज बढ़ा है। तो उसकी वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स अब आ गई हैं। और देखा गया है उन्हीं केसेस में हो रहा है जिनमें स्टेरॉइड या लंबे समय तक जिनको ऑक्सीजन दिया गया, क्योंकि उनके जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स थे, उनमें कॉन्टामिनेटेड वाटर किया गया, जिनमें जनरली अब जो हम लोग की गाइडलाइंस हैं, उनमें कहा जाता है कि जनरली देयर इज अ डिस्टिल वाटर विच इज बीइंग यूज्ड। तो जब डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं और साफ पानी यूज कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस कम है। और जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स हैं, इवन दे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स, द पेशेंट आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट। वैसे तो सी लाइक जो मेजरली हम लोग डील कर रहे हैं, लाइक द डेंटिस्ट, वो जो म्यूकरमाइकोसिस, जो कि राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि आपके साइनसिस में अफेक्ट करता है, और इथेमॉइडल साइनस में अफेक्ट करता है, मैक्सिलरी साइनस मेजरली अफेक्ट करता है, आंख में अफेक्ट करता है। तो ये हम लोग के हॉस्पिटल में ये काफी केसेस आए हुए हैं। इनफैक्ट जो पहला केस था म्यूकरमाइकोसिस की, जो सिवियरिटी सर्जरी थी, वो हमारे यहाँ सिप्स हॉस्पिटल में हुई है। एंड उस केस उस वहां तक आने ही क्यों हमने दिया? मतलब जनरली जो हमारी गाइडलाइंस है म्यूकर माइकोसिस को कंट्रोल करने के लिए, उसमें यह है कि जो ईएनटी और मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, ही इज सपोज टू सी द पेशेंट ऑन 3rd डे, 7th डे, एंड द पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है कोविड-19 का। अगर ये चीज हम फॉलो करते हैं, तो देखिए, पहले ही से अगर ये पकड़ में आ गई, तो एडवांस स्टेज में नहीं होगी, और इसका इसका डायग्नोसिस पहले ही बन जाएगा। इसका मतलब हम काफी लेट डायग्नोसिस बना रहे हैं। चलो, स्टार्टिंग में वाज ओके, बट नाउ वी नो दैट म्यूकरमाइकोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन इन कोविड-19 केसेस। अब जब कोविड-19 केसेस में इतना कॉम्प्लिकेशन है, तो वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस, एंड वी शुड involve the dentist or the maxillofacial surgeon, as well as ENT, when the patient is being hospitalized. 3rd डे दिखा दीजिए आप, और 7th डे, और द डे ऑफ डिस्चार्ज। उसमें ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे दे आर सर्टेन सिम्टम्स और साइंस स्टार्टिंग में ही नजर आने लगते हैं। जैसे जैसे कि अगर ये राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, तो फेशियल स्वेलिंग दिखेगी, नाक में बहुत भरा भरा सा लगेगा, और साइनसेस में पेन होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जब स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। और अगर बहुत एडवांस स्टेज में आ जाता है, तो फिर आंख पे भी इफेक्ट होता है, और कुछ क्रेनियल नर्व्स में इफेक्ट होता है, जिसमें फेशियल पेन होने की उस टाइम चांसेस बहुत हाई होती है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द थिंग्स आर बीइंग डन।
और मैं वैसे आई वाज क्वाइट impressed with Dr. Sparsh. She was talking about that what should be the prevention, and I was quite happy that he has read the papers. Yes, chlorhexidine mouthwash is very much recommended globally. हर जगह recommended है इस time. उससे दो घंटे तक you can stop the virus growth, and of course, in fact, I'll just like to add in that, like if we do 0.2% iodine rinses as well, that will control the virus growth. And in fact, it has also been said that vitamin E 1000 international should be given for the preventive. Vitamin A 6000 international unit should be given. अगर ये सब चीजें करी जाती हैं तो अगर प्रिवेंशन पे ध्यान दिया जाए तो चीजें इतनी बुरी नहीं होंगी. Yes, we are suffering. India is really suffering क्योंकि हम लोग globally we have gone very high. But in future, अगर हम सब चीजें देखेंगे, we cannot stop the patient of COVID-19 right now, but the prevention should be done. Like the dentist should be involved, ENT should be, the full team should be involved. आज अगर कोविड-19 का म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, हम लोग की एक टीम है. वी हैव मेड अ टीम. वी हैव अ प्लास्टिक सर्जन सिप्स हॉस्पिटल में. वी हैव अ डेंटिस्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ये अगर ये सब एक साथ मिलके हम काम करते हैं तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एक कोई भी अगर हेल्थ सेंटर है, we can win the war by when we work together.